हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमने देख लिया फ्रीलांसिंग के स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या क्राफ्ट चूज करना है। अगर मैं फ्रीलांसिंग के बारे में बात करूं तो ये जो अब की ये जो आपकी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि अगर आप कंप्यूटर के रिलेटेड लोग नहीं हैं तो तब भी आपको पता लग जाए कि इसके अलावा भी आप किन किन चीज़ों को यूटिलाइज करके फ्रीलांसिंग जो है वो कर सकते हो। क्योंकि जो फ्रीलांसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट पे शुरू और वेब डेवलपमेंट पे ख़त्म नहीं हो जाती कि आप कहेंगे सर वेब डेवलपमेंट सिर्फ कर लेते हैं तो बस यही फ्रीलांसिंग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैसे होता है आपके पास आज हम यही फील्ड्स डिस्कस करेंगे कि इन इन चीज़ों में फ्रीलांसिंग की जा सकती है। और पॉसिबल है कि आपको भी उनमें से कोई ऐसा स्किल पता लग जाए कि सर ये वाला स्किल तो मेरे पास भी है। वो वाला नहीं होगा कि सर दम करना तो मुझे भी आता है, तावीज़ सर मैं भी लिख लेता हूँ। उस तरह के स्किल्स की बात नहीं करनी हमने। ठीक है, जो उस दिन आपको दिखाया था कुछ इस तरह का लेजिट स्किल होगा, कुछ इस तरह का लीगल स्किल होगा जो आप कहेंगे कि सर ये तो मैं मैट्रिक से करता आ रहा हूँ, ये सर ये चीज़ जो है मैं तो एफएससी में मैंने इतनी की है, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो मकसद ये है ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीज़ की भी सर्विस जो है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे देना चाहो, अगर आप किसी लोकली देना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ दे सकते हो। उनकी बात करेंगे, कुछ टेक्निकल स्किल्स भी होंगे, कुछ नॉन टेक्निकल भी होंगे, और एंड पे कुछ इस तरह की गाइडलाइंस भी होंगी जो कि हमने फॉलो करनी है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो फिर एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं उस चीज़ का, और फिर उन्हें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग पे हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम अवेल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वही चीज़ आ जाती है जी, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, जो भी आप इसे नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से है कि वेब डेवलपमेंट रेफर करता है कि वेबसाइट्स को डेवलप करना, इंट्रानेट पे डेवलप करना या इंटरनेट पे डेवलप करना। ठीक है। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फ़र्क होता है वैसे? जी। इंटरनेट हमारा लोकल हो सकता है, कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो है उन्होंने कुछ बनाया, और इंटरनेट ग्लोबल है सर, पूरी वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बताया मोहम्मद आजम आपने कि हम किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर डिज़ाइन कर देते हैं, जो ग्लोबल कर देते हैं, तो वेब डेवलपमेंट की वो टेक्निक्स जो है ना वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है। क्या है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर आपके पास क्लाइंट साइड की चीज़ें आ जाएंगी, सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग आ जाती है, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, और इस तरह के कुछ टास्क हैं जिनकी सर्विसेज हम एज अ फ्रीलांसर दे सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, पहले उस निश को बताया गया, उस टाइप को बताया गया, जैसे वेब डेवलपमेंट है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। और फिर उनकी डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं कि ये सर्विस इसके अंदर आप दे सकते हो। ठीक है। क्या क्या सर्विस है जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन की, वेब कंटेंट डेवलपमेंट की, क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ये इसी तरह से है जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट कौन होता है इस पूरी कम्युनिकेशन में। क्लाइंट कौन होता है, सर्वर कौन होता है और क्लाइंट कौन होता है, हमने ये बात रीड की हुई है। तो क्लाइंट जो काम देता है। क्लाइंट जो किस तरह से भाई जो काम देता है, और सर्वर पे क्या हुआ? तो सर्वर से तो हम जैसे डाटा पिक करते हैं ना। ठीक है। क्लाइंट वो होता है, सिंपल अल्फाज में बात करूं, जो चीज़ों की रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर कौन होता है, जो उस चीज़ को फुलफिल करता है और हमें रिस्पॉन्ड कर देता है। ठीक है। तो हमारे पास अब देखें, जैसे जावा स्क्रिप्ट होती है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट होती है वो क्लाइंट साइड पे डील करती है, और जो पीएचपी होती है वो सर्वर साइड पे चीज़ों को डील कर रही होती है। क्योंकि एक हमारे पास क्लाइंट है और एक हमारे पास क्या है जी, सर्वर है। तो यहाँ पे भी कुछ स्क्रिप्टिंग हो रही है, वहां पे भी कुछ स्क्रिप्टिंग हो रही है। तो इनकी सर्विसेज भी हम क्या दे सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। ठीक है। जैसे ये आपके पास एक कंप्यूटर है और ये आपके पास एक सर्वर है, इधर भी कोई स्क्रिप्ट लगी हुई है,
और यहाँ पे भी कोई स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट वही होता है, यानी कि कोड कह लें आम अल्फाज में, कि यहाँ पे भी कोई कोड लगा हुआ है और यहाँ पे भी कोई कोड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ की सर्विसेज भी आप दे सकते हो, क्योंकि जब आप फ्रंट एंड डेवलपर होते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ की सर्विस देते हो, क्योंकि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो। पर अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो आप कहते हो कि मैं जी बैक एंड की दूंगा। और अगर आप फुल स्टैक हो तो फिर आप क्या करते हो, आप दोनों की सर्विस देने लग जाते हो। ठीक है, ये वही चीज़ है जिसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की कुछ टाइप्स हैं, जो जो चीज़ें हम फ्रीलांसिंग पे अपनी सर्विस के तौर पे दे सकते हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? MS एक्सेल वगैरह तो नहीं होंगे, वर्ड एक्सेल? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये, वो तो ऑफिस मैनेजमेंट में चीज़ें आ जाती हैं। मैं यहाँ पे साथ फाइवर ओपन कर लेता हूँ ताकि हम उसके रियल टाइम एग्जांपल भी अगर देखना चाहें तो देख लें। जी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है अब हमारे पास? जी जो एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे रन करती हैं उनकी जो डेवलपमेंट है। बिल्कुल ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन जैसे आपके जो कंप्यूटर के लिए भी तो एप्लीकेशंस होती है ना सारी, जैसे अब ये VS कोड है तो ये भी एक एप्लीकेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है ये भी एक एप्लीकेशन है, ये टोरेंट मैंने किया हुआ है ये भी एक एप्लीकेशन है। तो इन एप्लीकेशंस की भी तो डेवलपमेंट होती है, इन्हें भी तो कोई ना कोई बनाता है ना, तैयार करता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर लेते हैं चीज़, आपको ये काम आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी सर्विसेज दे सकते हो। नहीं तो सर आपको ये ई सिंपल कॉमर्स आ में जाता है। सर जी सिंपल में कह सकते हैं कि ऐप डेवलपर जो होता है वो ही। बिल्कुल, ऐप डेवलपर। तो एक ऐप डेवलपर भी एक फ्रीलांसिंग की सर्विस दे सकता है। ठीक है। सर ये एक ही दूसरी, चीज है ना फिर, जी दोनों? एक ही तरह से चीज़ आ जाएगी एप्लीकेशन पर। वो एप्लीकेशन के अंदर ये भी आ जाता है ना कि वो एंड्रॉयड डेवलपर है, iOS है, या डेस्कटॉप डेवलपर है, फिर उसके अंदर भी कैटेगरीज आ जाती हैं। और सॉफ्टवेयर सर ओवरऑल है। जी ओवरऑल आप कह दो सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसके लिए भी हो जाता है, और एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल्स वगैरह की होती हैं, कंप्यूटर की भी एप्लीकेशंस होती हैं, आप कह सकते हो इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ई कॉमर्स डेवलपमेंट। तो अगर मैं ई कॉमर्स को यहाँ पे सर्च करूँ, पहले तो मुझे बताएं कि ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है, ई कॉमर्स से क्या मुराद होता है, किसी को मीनिंग पता है ई सर कॉमर्स का? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यस सर, ऑनलाइन बिजनेस सर, आसान लफ्जों में। बिल्कुल ठीक है, आपने बताया। ई कॉमर्स से मुराद है कि ऑनलाइन बिजनेस करना। जैसे दराज है, दराज एक ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है। अब इसी की तरह से आपके पास एक और वेबसाइट होती है ELO, ये भी आपके पास। अब ये मैं दराज के अलावा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपके पास शर्ट सेल कर रहे हैं जी, जीन्स सेल कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सेल आउट कर रहे हैं। इस तरह की ये जो डेवलपमेंट है ना, अब किसी ना किसी ने आपके जहन में ये देख के सवाल तो आता होगा कि ये वेबसाइट भी किसी ने बनाई होगी। तो अगर आप लोगों को ई कॉमर्स की डेवलपमेंट करके देते हो, ई कॉमर्स के स्टोर डिज़ाइन करके देते हो, तो क्या है, आप इनकी सर्विस भी दे सकते हो, और वाकई ही लोग दे रहे हैं। ये सारे लोग वू कॉमर्स और शॉपिफाई दोनों की सर्विस दे रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। तो लोग इसकी सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो अगर आप ये काम सीख लेते हो तो ये भी दे सकते हो। और ये तो वो स्किल है जो हमारे इस डोमेन से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ गेम डेवलपमेंट आ जाता है, मोबाइल डेवलपमेंट आ जाता है। मोबाइल डेवलपमेंट में वही चीज़ आ जाती है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट आ जाता है आपके पास, क्वालिटी अश्योरेंस एंड टेस्टिंग आ जाता है, स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, वेब डेवलपमेंट जो कि जेनेरिक है, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन और अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अगर तो आप डेवलपमेंट की निश से रिलेटेड हो तो आप इन सब में से कोई भी निश को चूज़ कर सकते हो। अगर आप क्वालिटी को चेक करते हो तो आप पूरी चीज़ बनाओगे नहीं, सिर्फ आप उसकी क्वालिटी को अश्योर करोगे और उसे टेस्ट करोगे। जैसे कि आपके पास एक पूरी चीज़ बन जाती है ना, जैसे आप ऐसे कह लो कि एक
बंदा होता है जो कि बिरयानी को कुक करता है, और दूसरा इंसान कौन होता है जो कि जज होता है, जो कि उसे खा के बताता है कि इस बिरयानी में ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ ख़राब है। तो इसी तरह जब आपकी चीज़ें क्रिएट होती है ना, जब आपके पास एक एप्लीकेशन बनती है, सपोज आपने एक एप्लीकेशन बनाई जो कि एक बॉक्स है, तो एक इंसान ऐसा होगा जो इसे टेस्ट करेगा कि इसकी चारों साइडें इक्वल है, इसकी जो शेप है क्या वैसी ही है जैसी रिक्वायर्ड थी, क्या ये यूज़र के लिए हेल्पफुल है। तो सारे एस्पेक्ट देखने वाला कौन होता है, वो क्वालिटी एश्योरेंस में होता है या क्वालिटी टेस्टिंग में होता है। तो आप उनकी सर्विसेज भी अगर देना चाहो तो बिल्कुल दे सकते हो। कोई भी आपको काम आता है, सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ सिर्फ वेबसाइट बनाते हो तो तभी आप दे सकते हो, और भी ये सारे काम है जो कि हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सेकंड, अब ये जो कैटेगरी थी ना, ये जो पहली कैटेगरी ऐड की गई थी और ये जो दूसरी कैटेगरी है, ये सबसे ज्यादा मेजर है। किस तरह से मेजर है? क्योंकि ये लेजिट स्किल्स हैं जिसमें क्या क्या आ जाता है। जैसे अगर किसी को गेम बनानी आती है तो ये एक बहुत अच्छा स्किल है। अगर किसी को गेम डेवलपमेंट आती है तो वो क्या कर सकता है, वो गेम डेवलपमेंट की सर्विसेज भी दे सकता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सर इनकी गेम फिर डेवलप, प्राइस से ज्यादा होगी। इसकी प्राइस भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा होगी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब ये जो, सॉरी मैंने गेम डी ई लिखा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं जी, गेम डेवलप करें, आई विल डेवलप एंड डिज़ाइन 2D गेम्स, बेसिक गेम्स, इस तरह से आपके पास क्रिएट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप गेम बनानी आती है, आपको यूनिटी वगैरह यूज़ करना आता है, तो आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी के पास जाके जॉब ही करनी है। अगर आपको कोई स्किल आता है तो आप उस स्किल को इजीली कैश करवा सकते हो। ठीक है, अभी ये तो सर मैं आपको फाइवर पे ओपन करके दिखा रहा हूँ, अपवर्क वगैरह पे किसी और प्लेटफॉर्म पे अभी आपको एग्जांपल नहीं दिखा रहा, वहां पे भी इन सब की एग्जांपल जो है वो मौजूद होंगी। तो जिसे इस तरह का काम आता है वो इस तरह का जो स्किल अपना जो है वो कैश करवा सकता है, उसे उसकी सर्विसेज दे सकता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है क्रिएटिविटी एंड द डिज़ाइन। इसमें हमारे पास क्या आ जाती है जी, इसमें हमारे पास निश आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो एक छोटी सी चीज़ नहीं है, इसमें वीडियो एडिटिंग भी अगर हम उसे इंक्लूड करना चाहें, वैसे उसे ग्राफिक्स में कहना तो नहीं चाहिए, पर यह है कि इसका जो टाइटल है वो क्रिएटिविटी एंड द डिज़ाइन है। तो क्रिएटिविटी के तौर पे आप जो जो चीज़ें करते हो वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अगली स्लाइड में उनकी ऑप्शंस भी मेंशन की हुई है। क्या है कि क्रिएटिविटी इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ हाईली वैल्यूड बट नॉट ऑलवेज वेल अंडरस्टूड। कि एक क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जो कि हाईली वैल्यूड है, पर हर दफ़ा उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझा नहीं जाता। इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ वही समझ सकता है जो कि एक्चुअल में एक क्रिएटिव इंसान है और जो कि वाकई चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स के बारे में ये चीज़ एक बड़ी मशहूर होती है कि जिसे कैनवा यूज़ करना आ जाता है वो भी कह देता है कि जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन गया हूँ। हालांकि कैनवा यूज़ करने से कोई भी इंसान ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन जाता। हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि उनके स्किल को डी वैल्यू कर देते हैं, जो कि छोटी चीज़ करके और प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं, और फिर ऐसा इंसान जो कि वाकई ही एक्सपर्ट है ग्राफिक डिज़ाइनर का, उसकी वैल्यू जो है वो कमी हो सकती है। पर अगर आपको वाकई चीज़ें अच्छे से बनानी आती हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा वगैरह, ये आपको अच्छे से यूज़ करना आता है, तो आप क्या कर सकते हो, इस फील्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको फाइवर पे सिर्फ लोगों का काम दिखाता हूँ कि लोगों का काम कितना ज़्यादा है फाइवर पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर किसी का ओपन करूँगी, देखें 114 ऑर्डर्स इन क्यू, इस ड्रीम आर्ट वर्क के 114 ऑर्डर्स इन क्यू में है। यानी कि 114 लोग इंतज़ार कर रहे हैं इससे काम करवाने के लिए, और ये तो अभी लोगों में कम है, 200 प्लस भी मैंने देखे हैं लोगों के। इसके 11 हैं जी। मैं लोगो डिज़ाइन लिखता हूँ, शायद उस पे मैंने गिग देखी थी, लोगो डिज़ाइन के कीवर्ड पे।
लेकिन सर जी अभी ये तो आप एक्सपर्ट की बात करें, अभी इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है ग्राफिक जी डिजाइनिंग में ना। बिल्कुल ऐसे ही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, पर मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म पे। जब आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, सपोज आप कहते हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, यानी कि आपको आ गई है ग्राफिक डिजाइनिंग, आप सीख गए हो, तो आपने कभी भी इस तरह की मेन निश में नहीं चले जाना। ये बात हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे लोगो डिजाइन डायरेक्ट ही नहीं चले जाना। आपने इसकी बिल्कुल माइक्रो निश ढूंढनी है कि आप कहते हो कि जी नियोन लोगो, ठीक है, आप कहते हो जी बार्बर लोगो, उससे क्या होगा, बिल्कुल छोटी सी निश में चले गए। तो आपने दुकान ऐसी जगह पे खोल ली जहां पे सिर्फ बार्बर आ रहे हैं, बार्बर ने अपना लोगो बनवाना आपके पास आएगा। बेशक आपके पास बंदे कम आएंगे, पर आपके पास काम कुछ ना कुछ, लोगो डिजाइन पे आपको काम हो सकता है ना मिले, पर बार्बर लोगो से हो सकता है कि आपको काम जो है वो मिल जाए। ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, किसी का एक्सपर्ट लेवल नहीं दिखा रहा कि उसकी प्रोफाइल कितनी पुरानी है किस तरह से। ये दिखा रहा हूँ कि ये काम की सर्विस भी आप अगर देना चाहो तो दे सकते हो। देनी कैसे है वो तो डिस्कस अभी बात नहीं की, वो तो फिर हम देखेंगे ना कि हम बिगिनर है तो हम कैसे दे सकते हैं। तो वो तो हमें फिर कोई छोटी सी कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम अपनी दुकान जो है वो खोल सके। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास एनिमेशन का काम आ जाता है। ठीक है, अब एनिमेशन का अगर मैं आपको काम बताऊं तो एनिमेशन का काम भी बहुत ज़्यादा है, और एनिमेशन के अंदर भी अगर मैं वाइट बोर्ड एनिमेशन की बात करूं तो उस पे भी काफ़ी ज़्यादा काम है। 2D एनिमेशन होती हैं, 3D एनिमेशन होती हैं आपके पास। ये देखिए, अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं जी, एनिमेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कितनी है जी, 3,000 सर्विसेज हैं। तो आप लोग भी इस जगह पे एनिमेशन का काम अगर आपको आता है, ज़रूरी नहीं है फाइवर पे जाना है, हम फेसबुक पे भी ढूंढेंगे, हम अपवर्क पे भी ढूंढेंगे, हम फाइवर पे भी ढूंढेंगे, हम ट्विटर पे भी ढूंढेंगे, इंस्टा पे भी ढूंढेंगे, और फ्रीलांसर पे भी ढूंढेंगे, पीपीएच पे भी ढूंढेंगे। बात यह है कि आप अपना स्किल, एनिमेशन का भी अगर आपके पास स्किल है तो आप दे सकते हो। ये तो अभी वो स्किल हैं जो कि वाकई एक लेजिट स्किल कंसिडर होते हैं, क्योंकि एनिमेशन क्रिएट करना कोई ऐसा स्किल नहीं है कि किसी का आप कहें कि बस दा लगा हुआ है, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं कि जी इसका लगा हुआ है। ऐसे वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट ऐसे स्किल नहीं है जो आप कहो कि बस ऐसे ही चल रहे हैं। ये वो स्किल हैं जो कि वाकई ही जिन्हें हम लेजिट स्किल कह सकते हैं। एनिमेशन आ गया, ऑडियो प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शन की सर्विसेज भी लोग दे रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन इलिस्ट्रेशन की भी दे रहे हैं, लोगो डिज़ाइन की मैंने आपको दिखा दी, फोटोग्राफी की भी दे रहे हैं। ये एक कैटेगरी है, ये बड़ी अच्छी है। प्रेजेंटेशन, अब आप सब लोगों को पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनानी आती है, पर आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम ये भी सर्विस दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखूं तो आपको देखिएगा कि लोग किस तरह से पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पे काम कर करके टॉप रेटेड हो गए हैं। टॉप रेटेड ये हो गई हैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना बना के। और ये ऐसी स्किल है जो कि हर बंदे ने पावर पॉइंट यूज किया होता है। फ्री में टेम्पलेट मिल जाती हैं, हजारों, मैं कहता हूँ लाखों टेम्पलेट की भी बात करें तो आपको फ्री में मिल जाती हैं अगर आप गूगल से ढूंढें। और आप उस चीज की भी सर्विस क्या कर सकते हो, आके दे सकते हो। प्लस जब आप 2-4 प्रोजेक्ट करते हो, यूट्यूब से देखते हो, तो आपको पावर पॉइंट के सारे ट्रिक्स और टिप्स भी आ जाते हैं कि खुद से भी आप बना सको। सर ये पर थोड़ा जिस, इजी नहीं है वैसे पावर पॉइंट वाला? जी पावर पॉइंट वाला काम इजी है। ये देखिए, अब ये लोग पावर पॉइंट के 42,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं कि मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, 42,000 रुपये लूंगा। क्या कभी सोचा है कि 40,000 रुपये की कोई बंदा प्रेजेंटेशन बनवाएगा? और 4 ऑर्डर क्यू, यानी कि 80 और 80, 160। इसके पास के मैं बात करूं कि 1.60 लाख के 1.5 लाख का ऑर्डर इसने पकड़ा हुआ है इस टाइम पे। और क्या कर रहा है कि जी, या फीमेल है, ये क्या कर रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये स्किल भी होता है या ये सर्विस भी मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। हालांकि आता सबको होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और भी ऐसे काफी स्किल आएंगे जो सबको आते हैं। ठीक है, और ये एक नहीं है, और ऐसे लोग हैं। देखिए, 4,000, 5,000, 4,000, 16,000, ठीक है, 7,000, 5,000, 14,000। खैर आप टॉप रेटेड की बात ना करें, अगर आप 2,000 रुपये में भी बना के दे देते हैं तो 2,000 भी मोर देन इनफ है एक प्रेजेंटेशन बनाने की।
और आप प्रेजेंटेशन में कह दोगे कि 10 पेजों की होनी चाहिए, 12 की होनी चाहिए, आप ये सर्विस भी दे सकते हो। इसमें सर ज्यादा से ज्यादा एक दिन ही मेरे ख्याल में लगेगा या 2 दिन लगेगा प्रेजेंटेशन। बिल्कुल ऐसे ही है, एक दिन लगेगा। शुरू में हो सकता है 2 लग जाए, जैसे जैसे आप बनाते जाओगे एक दिन, और जैसे जैसे ज्यादा करते जाओगे आपका दिन यानी कि घंटों पे आ जाएगी, उसके बाद मिनटों में आ जाएगी। क्योंकि आपने रिसोर्स इकट्ठे कर लेने हैं ना, आपने हर दफा जीरो से खुद नहीं बनानी। आपने गूगल पे जाना है, अपने पावर पॉइंट की प्रीमियम टेम्पलेट्स ढूंढ के रख लेनी है। 1000 रख लें, 5000 रख लें, 10,000 रख लें। हर बंदे को वेरिएशंस पे लगा के दे दें, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट हो वैसी प्रेजेंटेशन की टेम्पलेट ढूंढे लगाएं। बाकी थोड़ी बहुत एडिटिंग अपने हिसाब से कर दें, दैट्स इट, उसे डिलीवर। तो ये स्किल ऐसा है जो कि कभी सोचा भी नहीं होगा, पर आपने ये भी लोग दे रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, मैंने आपको दिखा भी दी है। वीडियो प्रोडक्शन की है जी, वीडियो क्रिएट करके दे सकते हो आप, किसी की स्क्रिप्ट लेके उस पर वीडियो बना के दे सकते हो। अगर आप कहते हो कि सर जी मैं जो हूँ ना थोड़ा ये है कि डिसेंट लग जाता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ठीक है, मैं बोल भी सही लेता हूँ, तो आप क्या कर लो, वीडियो प्रोडक्शन पे बना लो, वीडियो मेकिंग पे बना लो कि जी मैं आपकी वीडियो बना के दूंगा। अच्छा, मैं इस पे एक एग्जांपल है जी, वीडियो वीडियो प्रोडक्शन की मैं थोड़ी सी और सर्विसेज देख लेता हूँ कि कैसी हैं। ठीक है, कि मैं आपकी प्रोडक्ट वीडियो बना के दूंगा, मैं आपकी कंपनी की वीडियो इस तरह की, ये देखें। आपने खड़े होके बोलना है जी, स्क्रिप्ट आपको अगला बंदा देगा कि ये स्क्रिप्ट पे बोल दो। पर यह है कि यहाँ पे थोड़े से आपका एक्सेंट जो है, चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा एक्सेंट जो होता है वो पाकिस्तानी होता है, हमारी इतने फ्लो में हम बात नहीं कर पाते। पर अगर किसी का अच्छा हो और कोई कहे कि सर मैं कर लेता हूँ, देखिए ये तैमूर अली हैं, इन्होंने भी तो इस पे वीडियो बनाई हुई है ना, गिग बनाई हुई है, देखिए 68 ऑर्डर है। तो तैमूर अली तो पाकिस्तानी ही होंगे। अवैस है, अवैस भी पाकिस्तानी होंगे। तो इस तरह से आप भी क्या करवा सकते हो, वीडियो प्रोडक्शन पे भी अगर आपको वीडियो मेकिंग आती है, इस तरह का स्किल आता है तो कर सकते हो। वॉइस टैलेंट, वॉइस टैलेंट की एक दफ़ा पहले भी मैंने बात की थी कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी है ना, भारी है, तो आप वॉइस ओवर दे सकते हो। अगर मैं वॉइस ओवर सर्च करूँ यहाँ पे, तो देखिए ये सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है आपने फाइवर पे आके देना है, मैंने पाकिस्तान में भी लोगों को, इवन फीमेल्स को और मेल को, वॉइस ओवर की सर्विसेज देते हुए देखा है पाकिस्तान के अंदर। आपने अक्सर ऐड सुने होंगे कि ऐड चल रहे होते हैं जी, 0900, वो बचपन से सुनते आ रहे हैं आप। उस पर भी तो एक वॉइस ओवर होता है उर्दू में। कोई कमर्शियल आ जाती है आपके पास, उसमें भी तो वॉइस ओवर होता है, डायमंड फोम। यानी सर बंदा पीछे और बोल रहा होता है और आगे जुबान और चल रही होती है। देखें ऐसे ही है ना, देखें आगे ऐड चल रहा है कि सपोज करें स्कूल का ऐड है, तो पीछे एक आवाज़ चल रही होती है कि हमारे स्कूल के अंदर लाइब्रेरी है, हमारे स्कूल के अंदर ये फैसिलिटी है, ये इस जगह पे वाक़या है, अलाइड स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए अलाइड स्कूल में एडमिशन लें। ऐसी की एक आवाज़ चल नहीं रही होती है एक ऐड के पीछे। सही। जी यानी चल सर रही होती है। डिजाइन करके वॉइस, यानी एक ना मतलब ऑर्गेनाइज्ड वॉइस, एक स्कूल के लिहाज से स्कूल के लिए और कंपनी के लिहाज से कंपनी के लिए, ऐसे करके। देखें आपने सिर्फ बोलना होता है, जो स्क्रिप्ट होती है आपको कंपनी देती है कि आपने ये बोलना है। जैसे फिल्म स्टार एक्टिंग करता है ना, तो वो खुद से नहीं बोल रहा होता, वो उसे स्क्रिप्ट मिली हुई होती है जो वो बोल रहा होता है। तो वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट होता है वो भी स्क्रिप्ट पे बोलता है, बस आवाज़ उसकी अपनी ठीक। होती है, रोब उसका अपना होता है, वो कैसे बोलना है वो उसे पता होता है। अगर किसी की आवाज़ अच्छी है, कहते हैं कि सर मेरी भारी आवाज़ है, मेरी बारीक आवाज़ है, मेरी ऐसे रोब वाली आवाज़ है, तो आप भी वॉइस ओवर की सर्विसेज जो है वो दे सकते हो, लोग खरीदते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैंने एक ऐड चलवाना है, मेरा स्कूल है, तो मैं किसी फ्रीलांसर को हायर करूंगा जो मेरे लिए, मेरे स्कूल के लिए बोल दे, बेशक उसकी आवाज़ आए और उसकी और कोई चीज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए। यहाँ से कोई चीज़ प्ले ही कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सर जी सिंपल, वो पीछे यूनिवर्सिटी का सुपीरियर का ऐड देखा था, उसमें वैसे वो चल रही थी यूनिवर्सिटी की जो है वो ओवरव्यू दे रहे थे और पीछे आवाज आ रही थी, वही चीज ना। जी वही वो चीज़। आवाज आ रही थी सुपीरियर।
जी बिल्कुल वही चीज़। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक सर्विस है। सिर्फ आपने अपने पास, वही मैं कह रहा हूँ कि आपने स्किल को पहचानना है। अगर आपके पास पहले से मौजूद कोई स्किल है तो आप उसकी सर्विस भी दे सकते हो। उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की सर्विसेज भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ये वो स्किल है जो कि अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आता तो ये स्किल आपको ज़रूर आता होगा। क्यों? क्योंकि आपको कंप्यूटर की एप्लीकेशन यूज़ करनी आती है, आपको कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी आती है, आपको कंप्यूटर पे एमएस ऑफिस, एक्सेल वगैरह यूज़ करना आता है। तो आप किसी को भी एज एन असिस्टेंट सर्विसेज दे सकते हो। आप कहते हो कि जी मैं आपके बिहाफ पे एक्सेल की शीट मैनेज कर दूंगा, दे सकते हो। ये वही वर्क आ जाता है जिसमें डाटा एंट्री का वर्क है, पर्सनल असिस्टेंट, किसी का प्रोजेक्ट मैनेज कर देते हो, किसी वेब वेब पे रिसर्च करके दे देते हो। जैसे मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ना कोरोना वायरस पे क्या कहते हैं कि एक थीसिस चाहिए, मुझे एक पूरी रिपोर्ट चाहिए, वर्ड में बनानी है। मैं आपको कहता हूँ, आप कहते हैं जी मैं रिसर्च भी कर दूंगा प्लस आपको रिपोर्ट भी बना दूंगा। अब आपको मैं एज असिस्टेंट हायर कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, मुझे उसके, मैं आपको कहूँगा कि ठीक है मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ या 5,000 रुपये देता हूँ या $50 देता हूँ, तो आप मुझे ये कर दो। तो आप उसकी रिसर्च करोगे, इकट्ठी करोगे और मुझे वो एक फाइल बना के वर्ड की भेज दोगे कि ये लें आपकी रिपोर्ट रेडी है। आगे जाके मैं वो वैसे ही डिलीवर कर दूंगा या जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत होगी मैं उसे यूटिलाइज कर दूंगा। तो ये वो काम है जिसके पास कोई स्किल नहीं होता ना तो वो भी कर लेता है। एक तो डाटा एंट्री है, सबसे फेमस स्किल जो है डाटा एंट्री, कि आपको कोई भी बंदा कुछ डाटा देता है, आप उसे एंटर कर करके उसे एंटर करके दे देते हो। इस निश में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी होंगे, बांग्लादेशी आपको नज़र आएंगे ज़्यादा डाटा एंट्री में। क्या क्या है कि आप, आई विल डू डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, फाइंड बिजनेस, ईमेल कॉन्टैक्ट्स, ये वो, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट, सारा कुछ। डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, डाटा माइनिंग, वेब रिसर्च, कोई भी चीज़ है वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। और ये काम वो होता है जो सबको करना आता है। गूगल पे सर्च किसको नहीं करना आता, सबको आता है। गूगल पे कोरोना वायरस की रिसर्च करें, ठीक है, उसके बाद क्या करें, कोरोना वायरस पे आप एक रिजल्ट ओपन कर लें, दो कर लें, तीन कर लें, चार कर लें। अगर आपको पाकिस्तान से रिलेटेड चाहिए, पाकिस्तान से रिजल्ट देख लें। हर किसी से थोड़ा थोड़ा डाटा उठाते जाएं, अपनी वर्डिंग में लिखते जाएं और क्या करें, एक पेस्ट करके उसे डिलीवर कर दें। ये वो काम है जो कि हर इंसान को ऑलमोस्ट आते होते हैं, और अगर वो करना चाहे तो ये काम भी वो कर सकता है। किसी का प्रोजेक्ट मैनेज कर दिया, उसका कोई प्रोजेक्ट है, आपने कहा अच्छा मैं मैनेज कर देता हूँ, आपने मैनेज करके उससे पैसे ले लिए उस चीज़ के। तो ये भी एक सर्विस है जो कि हम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आईटी नेटवर्क इंजीनियर। ये जो हमारे पास बीएस आईटी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सर्विसेज आ जाती हैं कि अगर वो किसी का नेटवर्क डिज़ाइन करके देना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है। अगर आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो, उसकी प्रॉपर इंजीनियरिंग करते हो, प्रॉपर उसे सेटल करते हो, आप देखते हो लैन लगना है, वैन लगना है, किस तरह से उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। तो अगर आप आईटी नेटवर्क इंजीनियर हो तो आप ये काम भी करके दे सकते हो। यानी कि अगर आपने नेटवर्किंग में कोई डिग्री की हुई है, आपको पता है सारा कुछ, तो आप ये सर्विस भी दे सकते हो। इसमें आपके पास डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगी, ईआरपी और सीआरएम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। अब ईआरपी और सीआरएम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, मैं आपको यहाँ से गूगल करते हैं जी हम ईआरपी। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं करता हूँ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब आपके जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो ऐसे ही नहीं चल रही होती। वो एक ईआरपी उनके होते हैं, उनकी रिसोर्स की प्लानिंग होती है और उनकी कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है। प्रॉपर आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनकी ये मैनेजमेंट करके दे सकते हो कि कस्टमर किस एरिया का क्या डिमांड किसको करता है, है? किसको क्या क्या फीडबैक देना है, कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, सारा कुछ। ठीक है, किस एरिया में कौन सी इन्वेंट्री ज़्यादा सेल होती है,
ये सारी आपकी जो डिटेल्स होती है ना, ये आपके ईआरपी सॉफ्टवेयर में आ जाती है और सीआरएम सॉफ्टवेयर में आ जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ आती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसे आ जाती है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसे आप सिक्योर्ड कर देते हो, या किसी का आप क्या कर देते हो, उससे किसी किस्म के अटैक से बचा लेते हो। जैसे अगर आपकी एक वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पे कोई हैकर किसी तरह का अटैक करना चाह रहा है, आपके नेटवर्क को डैमेज करना चाह रहा है, तो आप वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसमें बग फिक्सिंग वगैरह भी आ जाती है कि आपके जो नेटवर्क के बग्स आ रहे हैं आप वो भी फिक्स करके दे सकते हो। ठीक है, आप उनकी नेटवर्क के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बेस पे अगर आपको काम आता है, ये जो बीएसआईटी वगैरह के स्टूडेंट होते हैं, तो ये भी अगर सर्विस देना चाहें इस तरह की, तो ये चीज़ें दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल आ जाती है, वो है राइटिंग की। ये ऐसी स्किल होती है जो कि अक्सर लोगों में पहले से पाई जाती है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छा लिख सकते हैं, जिनकी राइटिंग स्किल जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा लिखना आता है ना, अच्छा राइट करना आता है, तो मैं कहता हूँ कि आप अच्छी खासी इनकम जो है ना वो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे जनरेट कर सकते हो कि आप डिफरेंट फील्ड्स पे लिख सकते हो, आप हेल्थ पे लिख सकते हो, आप टेक्निकल लिख सकते हो, आप कोई भी काम आपको आता है, राइटिंग की अगर आपके पास कैपेबिलिटी है ना तो आप लिख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा फाइवर पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आके लिख लेता हूँ जी। कंटेंट राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग या ब्लॉग कंटेंट राइटिंग, काफ़ी चीज़ें हैं, कोई भी आप कीवर्ड सर्च कर लें। अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं जी, राइटिंग करके दे रहे हैं। आई विल डू बेस्ट रिसर्च समरीज क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, ये वो। मोहम्मद मोहम्मद अली, अब ये मोहम्मद अली भी लिख के दे रहे हैं। ठीक है, ये देखें, एक चीज़ ये दिखाने का मकसद है कि 16,000 उस पर सर्विसेज है और ये न्यू सेलर है। पहले पेज पे इनकी गिग रैंक हुई हुई है, पहले पेज पे और पहली लाइन में, और सिर्फ 2 रिव्यूज है। तो कभी भी आपने डिसहार्ड नहीं हो जाना कि पहले इतनी सर्विसेज है हमें तो जगह ही नहीं मिलेगी। इन्हें भी कैसे जगह मिल गई, पहले पेज पे पहली लाइन में ये इनकी गिग आ रही है, यानी कि इनकी दुकान पहले पहले आ रही है। कैसे आ रही है, ठीक है, तो ये आपने डिसहार्ड नहीं हो जाना कि हमें तो आएगा ही नहीं, हमें काम नहीं मिलेगा। आपको भी काम मिल सकता है। ठीक है, ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया और काम मिल जाएगा उन्हें भी। ठीक है, तो आपके पास देखें कि इस तरह के जो राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप भी राइटिंग की सर्विस क्या कर सकते हो, दे सकते हो। मैं इसे मिटा देता हूँ, कंटेंट राइटिंग लिख लेता हूँ। इस पे भी अलग लोग हैं जो सर सर्विसेज। जी, इसको कोई रैंक क्वेश्चन है? जी, इसको रैंक करने का कोई मतलब प्रोसीजर होता है? जी, रैंक करने के अंदर 1000 फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे गिग ऊपर आती है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हम अपनी तरफ से गाइडलाइंस देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें करें तो हमारे चांसेस होंगे गिग ऊपर आए, हमारी गिग पहली पहली लाइन में आगे आगे आए, ताकि ज़्यादा लोग हमें देख सकें। ठीक है, बाकी फाइवर के जो एल्गोरिथम को 100% समझना जो है वो तो मैं कहता हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है। फाइवर का एल्गोरिथम हो जाए, अमेजोन का एल्गोरिथम हो जाए, गूगल का एल्गोरिथम हो जाए, कोई भी इंसान इसे 100% नहीं समझ सकता। ये होता है कि उसके नियर बाय लोग चीज़ें ट्राई करते हैं और किसी का जब फिर चीज़ लग जाती है तो फिर उसकी चीज़ रैंक होने लग जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल बेस पे चीज़ें हैं, हमने भी एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को देखा, तो गिग ऊपर आ जाती थी, कभी गिग पीछे चली जाती थी। तो जो जो चीज़ें हैं, ऐसे एस्पेक्ट जिनकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं गिग्स के ऊपर आने के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे कि हमारी गिग भी पहले की निस्बत आगे आ सके। ठीक है जी, मोहम्मद हारून, कोई क्वेश्चन है आपका? मोहम्मद आजम। अच्छा, जी सर। जी मोहम्मद आजम, क्वेश्चन है कोई जी आपका? सर। जी जी नहीं सर, पूछिए। मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हैंड रेज जो है कर देते हैं, फिर ये से डाउन कर दें। मोहम्मद आतिफ जी, मोहम्मद आतिफ।
जी मोहम्मद आतिफ। जी राना मोहम्मद हारून। सर आपसे एक चीज पूछनी थी। जी पूछे। जो वेब डिजाइन है सर, इसकी जो हम किस में गिग्स बनाएंगे, यानी जो स्मॉल कैटेगरी है वो कौन सी है? इसकी स्मॉल कैटेगरीज तो बेतहाशा है। अगर HTML वगैरह की बात करें तो उसकी बेतहाशा है, यानी कि काफ़ी हैं। फिर उसके बाद जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस की तो मैं कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच है। छोटी छोटी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है। तो अभी एक दिन के अंदर शायद मैं आपको अभी ना बता सकूं। जो मैंने आपको उस दिन स्लाइड शेयर की थी शुरू शुरू के लेक्चर में, 10 माइक्रो निशेस मैंने लिखी थी, माइक्रो यस सर, निशेस और साइडों पे, उनमें मैंने काफ़ी उसमें ज़्यादा मेंशन की थी। यस सर 3 फील्ड्स में। जी उसके अलावा भी और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम जैसे जैसे कोई टॉपिक पढ़ेंगे करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें देखें इतनी सर्विसेज हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, इन्हें कैसे बीट करना है। क्योंकि हमने कंपटीशन को देखते देखते अपनी गिग्स क्रिएट करनी है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो फिर हमारे पास चांसेस पहले से बेहतर हो जाएंगे। 1000 फैक्टर होंगे, आपको सारे बताऊंगा कि ये सारे फुलफिल करने हैं। तो अगर तो आप सारे फुलफिल हेलो करोगे। सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज़। सर मैंने पूछना था कि ये जो गिग के ऊपर इम्प्रेशन आते हैं उसका क्या मतलब होता है? गिग के इंप्रेशन ऐसे ही होता है जैसे मैं इस पेज पे हूं ना, तो इन सबको एक एक इंप्रेशन मिल गया। ठीक है। बाकी ये जब हम फाइवर को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, मैं तब आपको इंप्रेशन क्लिक क्या फ़र्क होता है वो सारा डिटेल में तब बताऊंगा। अभी ऐसे है कि ये मैं पेज विजिट कर रहा हूँ ना, तो ये जितने भी गिग्स हैं ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी ये दुकानें खोल के बैठे हैं, सबको एक एक इंप्रेशन इस टाइम मिल गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उनकी गिग ऐसे देख लिया, इंप्रेशन आ गया एक, इसकी गिग भी देख लिया, तो एक एक इंप्रेशन सबको मिल जाएगा। मतलब ठीक एक है। व्यू भी। व्यू नहीं होता, वो इंप्रेशन होता है, क्लिक होता है। फिर दूसरा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्लिक क्या होता है और इंप्रेशन क्या होता है। ठीक है। हाँ व्यू भी कह लें अगर आप उसे अपने आसान अल्फाज के लिए। अच्छा उसके बाद क्या होते हैं जी, राइटर। अब ये जो राइटिंग की सर्विसेज है ना, मैं आपको वाकई बता रहा हूँ कि मैं ऐसी एक फीमेल जो है उन्हें जानता हूँ, वो इसी तरह से राइटिंग की सर्विसेज देती हैं और 50,000 पर मंथ वो अपने फैमिली को सपोर्ट करती हैं। 50,000 पर मंथ पे वो क्या करती हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। और उनकी स्किल है राइटिंग, यानी कि वो लिखती हैं, यानी कि उन्हें कंटेंट के बारे में चीज़ें पता है, वो लिख सकती हैं। ठीक है। ऐसे बेतहाशा लोग हैं जो कि राइटिंग करते हैं, राइटिंग की बेस से अर्निंग कर रहे हैं। और राइटिंग करना अब तो टूल्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि उन्होंने आसान कर दी है। कुछ आप खुद चेक करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप उसे गूगल से सर्च आउट करो। गूगल कितना बड़ा टूल है, ग्रामरली है, उन पे ठीक करो। उसके बाद आप उसे प्लेजरिज्म चेक करो उसका, कि किसी का कॉपी तो नहीं किया। लिखना खुद होता है, आपने आइडिया ले लो, पर लिखना खुद ही होता है। वो लिख के फिर आप डिलीवर करो। तो ऐसे भी लोग हैं जो एक एक आर्टिकल के 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार भी चार्ज कर लेते हैं एक एक आर्टिकल के, सिर्फ उनके स्किल्स की बेस पे वो करते हैं। तो इसमें भी आपके पास राइटिंग में भी फिर आगे बहुत ज़्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं। ये नहीं है कि राइटिंग है तो एक बड़ी डोमेन है, नहीं, राइटिंग में हज़ारों सब निशेज हैं, हज़ारों माइक्रो निशेज हैं। एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च, एकेडमिक में ये आ जाता है थीसिस वगैरह की चीज़ें, या आपके पास एकेडमिक वाइज जो चीज़ें आ जाती हैं वो। आर्टिकल्स एंड ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग्स के लिए लोग आर्टिकल्स लिखवा लेते हैं वो। फिर है कॉपी राइटिंग। किसी को पता कॉपी राइटिंग क्या होती है? जी किसी को पता है कि कॉपी राइटिंग सर क्या कॉपी चीज़ है? पेस्ट करना। नहीं, कॉपी पेस्ट करना तो कौन चाहेगा कि उसे कोई कॉपी पेस्ट करके चीज़ दे दे। जी अमरीन। सर कॉपी राइटिंग होता है कि किस तरह लिख के हम अपनी चीज सेल करें, यानी हम बिल्कुल ठीक बताया। नेक्स्ट है उसे हम इस तरह घुमा दें अपने वर्ड्स के साथ कि वो चीज हमारी बाय कर ले। बिल्कुल ठीक बताया जी आपने अमरीन, बहुत अच्छे से आपने बताई है ये चीज़। कॉपी राइटिंग ये होती है कि आपके पास एक चीज़ है ना, सीधे अल्फाज में नहीं लिखनी, उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ताकि अगले बंदे का दिल करे कि वो चीज़ परचेज कर ले, उस लिंक पे क्लिक कर दे, उससे ओपन कर ले, उसे पढ़ ले, उसमें अर्ज पैदा हो एक।
आप एक सीधी सीधी चीज भी लिख सकते हो कि दिस इज दिस इज दैट, दिस इज दिस इज दैट। पर आप उसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगले बंदे का दिल करे कि वो उस चीज को ओपन करे, उसे अगर प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख देते हो कि अगले बंदे का दिल करे कि उसे परचेज कर ले। आप लोगों को मैंगो बज का पता है? मैंगो बज पाकिस्तान के कंटेंट एक ब्लॉग है मैंगो बज। जी नाम सुना है कभी मैंगो बज का? सर नहीं। जो ये आपके पास इंडस्ट्रियल न्यूज जो होती हैं आपके शोबिज वगैरह की, उन पे लिखते हैं ज्यादातर मैंगो बज वाले। अब उनकी अगर आप कॉपीराइट टेक्निक देखें ना, तो मैं कहता हूँ उनकी कॉपीराइटिंग वो कितनी अजीब तरह से यानी कि कर देते हैं कि इसने किया जैसे आपके पास आगे ड्रामाज वगैरह के टाइटल भी इसने दिए होते हैं कि ऐसे कह लें जी कि शबनम ने दिया इसे धोखा, जानने के लिए लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, ये हो गया, ये करें। ऐसे करके आपके अंदर एक अर्ज पैदा होती है कि यार वाकई देखें अंदर चीज क्या है। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग भी उसी चीज में आता है कि आप ऐसे चीज को रिप्रेजेंट करो कि अगले बंदे का दिल करे कि उस पे ओपन करे, वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करे, आपके लिंक पे क्लिक करे, इस तरह से। फिर क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है। क्रिएटिव राइटिंग में यही चीजें हैं कि क्रिएटिवली आप चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ और सिर्फ लोग प्रूफ रीडिंग करने के भी पैसे लेते हैं, तो आप कहेंगे सर वाकई ऐसा होता है? यानी कि किसी ने कोई चीज लिखी है और आपने उसे क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ रीड कर देना। प्रूफ रीड का मतलब ये होता है कि आपने उसकी गलतियां निकाल देनी है, पढ़ के बता देना है कि ये गलती है जी, ये गलती है, ये गलती है। जैसे ये पिक्चर एक्सप्लेन करिए कि बेस्ट वे है ना, तो क्या होना चाहिए, WAY वे होना चाहिए था, गलती की हुई है। UR है तो इस तरह से ये ठीक लिखा हुआ है। प्रेपोजिशन चेक कर दो आप, उसके साथ साथ कंजंक्शन चेक कर दो, उसके बाद पंचुएशन चेक कर दो। जो जो चीजें हैं आप वो कर सकते हो। तो लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग की भी सर्विसेज जो है वो देते हैं कि किसी का और लिखा हुआ उसे आप पढ़ के ठीक करके और डिलीवर कर दो, दैट्स इट। सर अगर बस आपको इंग्लिश अच्छी आती है, शर्त ये शर्त ये है इंग्लिश अच्छी आती है, प्लस आपके पास टूल्स ऐसे मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प कर देते हैं। इंग्लिश अच्छी इतनी नहीं भी आती तो ग्रामरली है आपके पास, वो आपकी बेस पे चेक कर देगी। ठीक है, पर जब आप किसी बुक्स वगैरह की एक एडवांस लेवल की कर रहे होते हैं ना प्रूफ रीडिंग, तो फिर आपकी भी सारी चीजें आपकी अपने एंड से भी स्ट्रोंग होनी चाहिए। आपको भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर तो पास्ट में बात हो रही है तो पास्ट वाली फॉर्म आएगी, अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर वाली फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये चीजें थोड़ी सी आपको भी पता होनी चाहिए। पर टूल्स आपका काम मैं कहता हूँ आसान कर देते हैं, और लोग इस चीज के भी पैसे देते हैं। ग्रामरली आपके पास एक टूल है, ये ग्रामरली, ग्रामर चेकर, प्लेजरिज्म चेकर। ठीक है, इसका फ्री की एक्सटेंशन भी है, ये देखिए मैंने की हुई है फ्री की एक्सटेंशन। मैं जब भी कोई चीज़ गलत लिखता हूँ तो ये मुझे इंडिकेशन देता है कि आपने ये चीज़ गलत लिखी है, मैंने भी एक्सटेंशन की हुई है। ठीक है, इसकी बेस पे भी आपके काफ़ी हद तक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये वो सारा कुछ चेकअप हो जाता है। ठीक है, तो आप टूल्स की हेल्प लेके भी काम कर सकते हो, ऐसे टूल्स हैं। क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊं कि जो गोरा होता है ना, उसे चीज़ों का इतना नहीं पता होता, वो पैसे दे के काम करवाने को प्रेफर करता है, वो गूगल पे सर्च नहीं करता। अगर वो गूगल पे सर्च करके चीज़ें खुद करने लग जाए तो मैं कहता हूँ वो सारे काम खुद ही कर ले। पहली बात तो यह है कि वो गूगल पे सर्च आउट नहीं करता, दूसरी बात यह है कि उसके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो छोटी छोटी चीज़ों को खुद करे। उसके पास उसके लिए $5 की $10 की कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, पर हमारे लिए $5 $10 की एक बड़ी वर्थ है। हमारे लिए तो $10 1500 1600 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, और 1600 रुपये किसी भी इंसान के लिए आप ऐसे कह लो कि अगर उसने खाना खाना है तो 1500 रुपये के अंदर वो 5 से 7 दिन का खाना तो खा सकता है, अगर नॉर्मल वाला खाना है। अगर वो अच्छा वाला खाना है, यानी कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाना चाहते हैं, फिर तो 1500 कम पड़ जाए शायद। पर अगर आपने सिर्फ गुजारना है तो फिर आप खा सकते हो, यानी कि इतनी एक इनकम है हमारे लिए। 1500 रुपये की अभी भी एक वर्थ है, $10 की एक वर्थ है हमारे लिए। उनके लिए ऐसे ही है कि उन्होंने एक चॉकलेट ली तो $10 की ले ली। ठीक है, $5 की एक चॉकलेट परचेज कर ली उन्होंने, $20 की चॉकलेट ले ली, तो उनके लिए तो वो माइनर चीज़ है, पर हमारे लिए उसकी वर्थ ज़्यादा है।
और ऐसी ऐसी चीज है जो कि वो आपको काम दे देता है, छोटा सा काम होता है, वो कहता है कर लो। एक मिनट जी। जी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। इसी तरह ग्रांट राइटिंग आपके पास आ जाता है, ग्रांट्स वगैरह जो लिखते हैं, लीगल राइटिंग जिसे आप बोलो, रेज्यूमे आ जाता है, कवर लेटर आ जाता है आपके पास, किसी की सीवी लिख के आप हैरान हो जाएंगे कि लोग सीवियां भी बनवाते हैं 15-15 20-20 डॉलर की। और सीवी तो सबको ही बनानी आती होती है ऑलमोस्ट। सर वो मैं भी बना ले। वही ना, सीवी तो सबको बनानी आती है, सीवी बनवाते हैं जी लोग कि आके हमारी सीवी बना दो। ठीक है। और सीवी मैं कहता हूँ कि टेम्पलेट इतने पड़े हैं कि आपको बनाने की खुद जरूरत भी नहीं है, बने बनाए को एडिट करके दे दो आप। ठीक है। सीवी आप डिजाइन कर सकते हो आपके पास, मैं कहता हूँ अब सीवी ऐसा स्किल होगा, आप कहेंगे कि सर कोई सीवी भी बनवाता होगा, तो वाकई लोग सीवियां भी बनवाते हैं कि आके हमारी सीवी सर बना दो। टेम्पलेट सर कोई सॉफ्टवेयर है या वैसे गूगल से ही? देखिए टेम्पलेट किसी भी चीज के सांचे को आप कहते हैं। ठीक जी है। सर। किस तरह से कि आपके पास एक ऐसी चीज है, मैं आपको अपनी एक सीवी दे देता हूँ, तो वो सीवी आपके लिए एज अ टेम्पलेट है, आप मेरे नाम की जगह अपना नाम लिख दोगे, मेरी क्वालिफिकेशन की जगह अपनी, बाकी डिजाइन वैसे ही रहेगा। तो आप वो एक टेम्पलेट है आपके लिए। टेम्पलेट कोई इस तरह का सांचा होता है जिसमें हम अपना डाटा पुट करके और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है। तो ये एक टेम्पलेट का मतलब ये है कि पहले से बनी बनाई चीज को आपने सिर्फ एडिट किया और आगे दे दिया, दैट्स इट, जो कि 10 से 15 मिनट का काम है। और टेम्पलेट्स आपको इतनी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी कि आपका बायर देख के खुश हो जाएगा कि यार तुमने तो बहुत मेहनत की है। ठीक है। तो टेम्पलेट से भी काम चल जाता है। अगर आप $5 में कर रहे हो तो आप टेम्पलेट यूज करो, पर अगर आप उससे चार्ज ज्यादा कर रहे हो और आप उसे कह रहे हो कि मैं टेम्पलेट यूज नहीं करूंगा, तो फिर आपने झूठ बोल के काम नहीं करना कि काम टेम्पलेट से करो और उसे झूठ बोल दो कि मैंने खुद किया। अगर पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हो तो सारा काम खुद डिजाइन करके दो। अगर पैसे $5 हैं उसके, तो $5 पे उसे भी पता है कि आप इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, तो आप उसे बेशक बता दो कि टेम्पलेट है, या आप उसे डिजाइन पहले से दिखा दो कि ये डिजाइन है, इनमें से चूज कर लो कौन सा, तो वो आप बना के दे दो। पर झूठ बोल के जो काम है ना, वो कभी भी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है। सर अच्छा वैसे उसके हम उसको बता सर सकते एक हैं अगर आप उसे सर ऐसे दिखा सकते हो एज अ डिजाइन कि ये डिजाइन है, इनमें से चूज कर लो, मैं कौन सी वाली पे आपको अच्छी लग रही है, फिर उस पे बना के दे यानी दो। सर हम उसको ये बता सकते हैं कि मैं टेम्पलेट यूज करूंगा एक नॉर्मल के लिए? वो उसे पता ही होता है टेम्पलेट, अगर उसे नहीं भी पता, तो अगर आप उसे यूज ये लफ्ज यूज नहीं कर रहे तो आप उसे दे दो, यानी कि एक चीज क्रिएट करके ना दे दो, क्योंकि आपने एक सोल्यूशन ढूंढा है उस टाइम पे। पर अगर आप जी उससे चार्ज ही ज्यादा कर रहे हो और आप क्लेम कर रहे हो कि मैं टेम्पलेट यूज नहीं करूंगा और कर टेम्पलेट यूज रहे हो, तो तब वो बात गलत है। पर अगर आप सिंपल बना देते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये है कि सही। झूठ नहीं बोल के करना कि मैं आप कह दो कि जी मैंने कोड किया है किसी चीज में, क्योंकि मैं इसका कोड लिखा है, मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ, और असल में क्या है आपने एक प्लगइन लगाया और 2 मिनट में किया हो, तो झूठ बोल के नहीं काम करना। खैर उस इस चीज पे एक पूरी मैंने यानी कि लेक्चर होता है हमारा, कि सिर्फ उसमें यही चीजें बताई जाती हैं कि एथिक्स क्या है फ्रीलांसिंग के, तो वो भी मैं कवर अप करूंगा तो और ज्यादा अच्छे से ये चीजें बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग एथिक्स क्या होते हैं। टेक्निकल राइटिंग, वेब कंटेंट, वेब पे कंटेंट भी होता है ना आपका, तो वो भी आप अगर लिखो तो ये सर्विसेज आप दे सकते हो। फिर सेल्स और मार्केटिंग की बात आ जाती है, तो आप मार्केटिंग की, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, लीड जनरेशन है, ये सर्विसेज भी आप दे सकते हो। और आजकल मार्केटिंग की तो हर शोबे में ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई भी आपको चीज़ आती है, तो आप वो सर्विस
क्या कर सकते हो, देख सकते हो। वही बात है कि मार्केटिंग इज अ क्रूशियल टू एवरी बिजनेस। हमें भी पता है कि मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो आप लोगों ने इसमें कौन कौन सी आ जाती है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। ऐसी एडवर्टाइजिंग जो डिस्प्ले होती है, यानी कि आप यूट्यूब का एड रन कर देते हो, यूट्यूब पे एड क्रिएट कर देते हो। ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन, आप उसे ईमेल मार्केटिंग करवा देते हो। ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है कि आप ईमेल इकट्ठी करते हो और क्या करते हो, उस पे उसकी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर देते हो। जैसे अक्सर आपको प्रमोशनल ईमेल, बल्कि आपको प्रमोशनल मैसेजेस आते होंगे कि ख़राब एसी हम ठीक करते हैं, हमारे पास ले आओ। आता है वो एसी वाला एक सर मैसेज, बड़ा ये वो बहुत चल रहा है सरगोदा में तो। बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं मुझे तो 50 दफ़ा वो आ चुके हैं कि एसी ठीक करते हैं जी, एसी करवा लो, एसी रिपेयरिंग, एसी खरीदते हैं, पुराना एसी सर बेच। उनको सॉफ्टवेयर नया नया मिला हुआ है तो उन्होंने मैसेज सेंड करने हैं। ऐसा ही है, वो बहुत ज़्यादा मैसेज आता है। उसके अलावा भी आ रही होती हैं चीज़ें कि ये प्रमोशन है, ये है। तो ये मार्केटिंग ही आ जाती है ना। इसी तरह अगर आप ईमेल के थ्रू करो कि मैं 100 बंदों को ईमेल कर दूं कि एसी ठीक करवाओ, तो वो ईमेल मार्केटिंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास लीड जनरेशन होती है। इसमें भी आप क्या कर लेते हो, डाटा स्क्रैप करते हो, फिर टारगेटेड कस्टमर्स को रीच आउट करते हो। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है। तो अगर आप मार्केटिंग आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। क्योंकि ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं जो दूसरे लोगों का क्या कर रही हैं, सोशल मीडिया हैंडल कर रही होती हैं। जैसे अब मेरा एक ब्रांड है नेस्ले, सपोज मेरा एक ब्रांड है नेस्ले। अब नेस्ले की मैंने मार्केटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एजेंसी को हायर कर लूंगा, एक बंदे को हायर कर लूंगा जो मेरे बिहाफ पे क्या करेगा, नेस्ले की पोस्ट आगे आगे शेयर करता रहेगा, एड रन करता रहेगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह की चीजें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स है। डाटा साइंस में आपके पास वो चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि डाटा माइनिंग, बिग डाटा। आपके पास ये पूरी एक कैटेगरी है। अगर मैं इस स्किल की बात करूं तो ये भी एक कम्प्लीटली लेजिट स्किल है। ये वो स्किल होते हैं जो कि आपके अच्छे वाले स्किल हैं, जैसे डाटा माइनिंग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना। ये कौन सा स्किल है, ये एक बड़ा सॉलिड स्किल है। क्योंकि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, कितनी ज़्यादा आ रही है। तो अगर आप इस चीज़ पे काम करते हो तो आप तब भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके पास ए बी टेस्टिंग आ जाती है। ए बी टेस्टिंग ये वाली टेस्टिंग होती है कि आपने एक चीज़ के 2 आइटम क्रिएट कर लिए और आपने टेस्ट कर लिया, यूज़र से फीडबैक ले लिया कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। यूज़र ने कहा ये पहले नंबर वाला अच्छा है, तो आपने फिर उसे एग्जीक्यूट कर लिया। डाटा विजुअलाइजेशन में होता है कि डाटा को रिप्रेजेंट करवाना ग्राफ की शक्ल में, उसे क्या कहते हैं, वेव की शक्ल में, उसे आप क्या कह देते हैं, वीडियो की शक्ल में। किसी भी तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करवाना, विजुलाइज करवाना, उसमें आप कर सकते हो। डाटा एक्सट्रैक्ट करना कि आप उस चीज़ से रिलेटेड डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके, इकट्ठा करके सेल आउट कर रहे हो, ये भी काम होता है, आप करके दे सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे यूनाइटेड स्टेट के जो प्लम्बर्स हैं ना, उनका डाटा चाहिए, जो यूएस के प्लम्बर्स हैं, तो डाटा एक्सट्रैक्शन होगी, डाटा स्क्रैपिंग कह लो उसे एक तरह से। ठीक है, पर यहाँ पे अगर आप उसे डाटा एक बिग लेवल पे करो तो फिर आपको सर्वेज भी करने पड़ते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। आपको सारा कुछ करना पड़ता है, आपको पिक्चर्स वगैरह लेनी पड़ती हैं, इकट्ठा करना पड़ता है, फिर डाटा आता है। और डाटा जो है ना, डाटा इज फ्यूचर, कहते हैं डाटा फ्यूचर है। कैसे फ्यूचर है कि डाटा की मदद से आप कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके ह्यूमन डाटा है, आपके पास प्लांट्स का डाटा है, सारे डाटे की मदद से आप बड़े बड़े डिसीजंस लेते हो और उन डिसीजंस की बेस पे ही तो तरक्की हो रही है इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास मशीन लर्निंग आ जाती है। अब मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, ये भी एक बड़ा लेजिट स्किल है, एक कंप्लीट स्किल होता है आपके पास कि आप मशीन को ट्रेन कर देते हो। ठीक है, आप अपनी मशीन को, जैसे रोबोट होता है, रोबोट को ट्रेन कर देते हो, फिर रोबोट आगे काम करता है। तो इसके आपके पास काम आ जाते हैं न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, सारा कुछ। तो अगर आप डाटा साइंस और एनालिटिक्स में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। उसके बाद आ जाता है ट्रांसलेशन इंडस्ट्री। ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप कहते हो कि जी आपकी अगर चाइनीज लैंग्वेज है ना, मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा।
ठीक है, मैं इसका ट्रांसलेशन की ओपन करता हूँ। मैं चीज़ें थोड़ा सा क्विक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप की जो चार्जिंग है वो भी एंड होने लगी है और यहाँ पे आई गेस लाइट का कोई इशू बना हुआ है अभी तक, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली लेके जा रहा हूँ आपको। अब देखिए, ये कह रहा है मैं इंग्लिश को एस्पेनॉल में शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि इंग्लिश यूके की इंग्लिश को स्पेनिश में चेंज कर दूंगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो गूगल ट्रांसलेट भी कर देते हैं, हम तो ये सर्विस भी दे लेते हैं। तो आप दे सकते हो इस तरह की सर्विस भी, पर गूगल भी कभी कभार क्या कर देता है, आपको थोड़ा बहुत गलत चीज़ बता देता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में भी अगर आपने काम करना है तो देखें, ट्रांसलेशन की सर्विसेज भी होती हैं कि आप किसी को इंग्लिश को पोर्चुगीज में शिफ्ट कर देते हैं कि आप इंग्लिश में बोलो और अगला इंसान क्या कर देगा, पोर्चुगीज में उसे शिफ्ट करके और आपको बता देगा। ठीक है, तो ये भी एक सर्विस है कि आप अपने ज़ुबान को ट्रांसलेट करवा के किसी और ज़ुबान में करवा लो। और ये देखें, ये 800 रुपये चार्ज कर रही हैं, ये 2000 कर रहे हैं, ये भी 800, ये भी 800, ये 16,000, ये 800, 1600 ट्रांसलेट सर करने के। इसके लिए तो क्लाइंट को बता सकते हैं कि हम गूगल से कर रहे हैं, वो तो नहीं बता सकते होंगे। देखिए, क्लाइंट को आप गूगल से करेंगे, उससे वो रिजल्ट से ही पता लग जाएगा कि ये गूगल से हुआ हुआ है। सही। कैसे रिजल्ट से पता लग जाएगा? अगर आप अपनी ज़ुबान उर्दू है ना, उस इंग्लिश को ही उर्दू में कन्वर्ट करके देखें तो आपके पास उर्दू बिल्कुल वैसी ठीक नहीं आएगी जैसी आप बोलते हो। आपके पास सही। जो गूगल है ना, वो गलत रिजल्ट भी दे देता है क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड है, कोई इंसान तो नहीं ना कर रहा बैठ के। तो इसलिए फिर आपको प्रूफ रीडिंग कह रहा हूँ, ये जो ट्रांसलेशन है आपको खुद भी आनी चाहिए, यानी कि आपको इंग्लिश की उर्दू आती हो तभी आप उर्दू में ट्रांसलेट करके उसे दो। ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हो। प्लस अगर आप कोई अच्छा टूल ढूंढ लेते हो, प्रीमियम टूल ढूंढ लेते हो जो कि ये काम करता हो, तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंजीनियर्स। अब हमारे इंजीनियर्स के बारे में मशहूर है कि जी इंजीनियर, और जो कहते हैं कि बड़ी मीम्स भी बनती है कि इंजीनियर तो क्या है जी, बेरोजगार है। इंजीनियर के साथ बेरोजगारी का जो लफ्ज़ है ना, एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, तो इंजीनियर्स भी अगर फ्रीलांसिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं और इवन कर भी रहे हैं। कैसे? आप 3D मॉडलिंग, ऑटो कैड जिसे कहते हैं, वो कर सकते हो। ऑटो कैड आप नक्शे डिज़ाइन करने वाले जो होते हो वो आप क्या करवा सकते हो, ऑटो कैड। ये देखें, ये इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स इतना काम करके दे रहे होते हैं। अब ये काम इंजीनियर्स का है ना सारा, तो ये उन्होंने सारे ये देखें डिजाइनिंग करके दी हुई है। और लोग उन्हें ऑर्डर, ये नहीं होता कि ऑर्डर नहीं मिल रहे, ऑर्डर भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो इंजीनियर जो हैं अगर वो केमिकल हैं तो वो केमिकल कंसल्टेंसी दे सकते हैं, सिविल वो स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपके पास जब वायरिंग होती है ना, तो वायरिंग का भी एक नक्शा बनता है कि वायरिंग कहाँ कहाँ से गुजरेगी, कैसे कैसे गुजरेगी, किस तरह से होगी, वो क्रिएट करके दे सकते हो। तो इंजीनियर जो हैं वो भी अपने आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करके दे सकते हैं। इंजीनियर्स जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आईटी वाला बंदा ही फ्रीलांसर होता है, इंजीनियर भी एक फ्रीलांसर। अब ये कहता है कि मुझे स्केच दो, मैं आपको डिजिटल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो स्केच दे रहे हैं और वो देखें डिजिटल में कन्वर्ट करके आगे दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है जी, फील्ड्स हैं जिसमें आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। 3D मॉडलिंग है, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह। फिर आपके पास आ जाता है लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज कौन सी होती हैं? सर ये तकरीबन लॉ के रिलेटेड नहीं हो सकता, नजर आ रहा था। जी बिल्कुल ठीक है, लीगल सर्विसेज आपकी वो सर्विसेज होती हैं जिसमें आप लीगल एडवाइस लेते हो, लॉ की सर्विसेज। तो अगर आप एक लॉयर हो ना, तो आप एडवाइस भी ले सकते हो। लीगल एडवाइस पे मैं चला जाता हूँ, और इवन मैंने यहाँ पे एक पाकिस्तान की भी गिग जो है ना वो देखी थी। ये देखिए, कासिम खान, ये देखिए पाकिस्तान के। अब ये एक लॉयर है
इस लॉयर ने क्या किया है, अपनी सर्विसेज को देना शुरू कर दिया। अब किसी के माइंड में भी ये लॉयर के बारे में आइडिया नहीं होगा। आई विल बी योर ऑनलाइन लॉयर लीगल कंसल्टेंट। वो कह रहे हैं मुझे 9,000 रुपए दो तो मैं तुम्हारा ऑनलाइन लॉयर हूँ, मेरे से लीगल चीजें पूछो, सारा कुछ ये वो। और लेवल 2 सेलर है। और क्या है जी, 2019 में अब इन्होंने ज्वाइन किया था, 2019 में आए थे और अभी तक क्या कर रहे हैं जी, मौजूद है। ऑफिस से अर्निंग अलग हो रही होगी, डायरेक्ट क्लाइंट अलग आ रहे होंगे, प्लस जो काम फाइवर पे भी हो सकता है वो कह रहे हैं यूएसए यूके एशियन लॉज कंसल्टेंट, यानी कि यूएसए के बारे में भी पता है, यूके के में भी, एशियन के बारे में भी, कि इन्होंने सब लॉज का पता है, तो ये मेरे से आके पूछ लो। तो लीगल लोग भी जो लॉयर हैं, अगर वो भी कोई लॉ से रिलेटेड है तो वो भी सर्विसेज देना चाहे तो दे सकता है। फिर आ जाती है अकाउंटिंग वाले। तो अकाउंटिंग के जो लोग होते हैं ना, वो भी आपके पास सर्विसेज दे रहे होते हैं, अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग वाले। अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं, ऑडिट करके दे रहे होते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन रिपोर्ट्स जनरेट करके दे रहे होते हैं, एक फाइनेंस रिपोर्ट बना के दे रहे होते हैं, डिफरेंट टास्क आ जाते हैं, बैलेंस शीट बना के दे रहे होते हैं, लेजर बना के दे रहे होते हैं। तो अगर आपने आई कॉम बी कॉम या इस सीए वगैरह इस तरह के काम किए हुए हैं तो तब भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। हमारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि आईटी वाले फ्रीलांसिंग करते हैं बस। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, आईटी वाले कभी भी फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे होते। आप कोई भी हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, अगर आप स्किल है आपके पास तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दिखाई, अकाउंटिंग वाले भी हैं, लीगल भी हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और ये तो अभी एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म भी हैं, वहां पे भी मौजूद है। ठीक है। उसके बाद ये लास्ट, ये जो लाइंस है, मैंने आपको कहा था लास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे सब ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, कि जो हाई स्किल्ड जॉब्स होती है ना, गॉट मोर रेट्स एंड इजी टू फाइंड। कि जितना स्किल हाई होता जाएगा, रेट्स उतने बढ़ते जाएंगे और ढूंढना उतना ही आसान होता जाएगा। जितना स्किल बेहतर, उतना ही ज्यादा उसकी डिमांड और उतना ही ज्यादा उसके पैसे। और जो लो स्किल जॉब्स होंगी उनके लो रेट होंगे और उनको फाइंड करना भी मुश्किल होगा। ठीक है। मोर टेक्निकल जॉब्स गिव्स प्रॉमिसिंग करियर। कि जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं वो आपको प्रॉमिसिंग करियर दे सकती हैं, यानी कि आपका एक लेजिट स्किल जिसे मैं कहता हूँ, जैसे कि आपकी वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, कोई भी है, लैंग्वेजेस आप कर लेते हो, वो आपके पास एक टेक्निकल स्किल है जिससे आपको एक प्रॉपर कैरियर जो है वो मिल सकता है। जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं शुड नॉट डिपेंड ऑन वन जॉब। नॉन टेक्निकल को भी एक जॉब मिल जाती है, पर उन्हें सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, उन्हें साथ साथ दूसरा स्किल भी सीखना चाहिए। यानी कि हमारी क्लास में भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले के काम कर रहे हैं, कुछ ग्राफिक पे कर रहे हैं, कुछ राइटिंग पे कर रहे हैं, फिर भी वो ये एक टेक्निकल स्किल सीख रहे हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। किस तरह से आपको मैंने बता दी है कि आपके पास एक अच्छा स्किल हो तो वो आपको एक अच्छा करियर जो है वो दे सकते हैं। यू मे स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग बट योर अल्टीमेट गोल शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। जो बात आपको मैंने पहले दिन बताई थी कि स्टार्ट हम फ्रीलांसिंग से करते हैं, पर अल्टीमेट गोल हमारा फ्रीलांसर नहीं होता, हम फ्रीलांसर खत्म नहीं होते। आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, आप एक दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो एक तरह से एक बिजनेस आइकॉन बन जाते हो, बिजनेसमैन बन जाते हो, जो कि क्या कर रहा होता है, अपने प्रोडक्ट्स रन कर रहा होता है, अपनी चीजें लॉन्च की भी होती है, फिर आपका जो एंड होता है वो इस लेवल का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है। तो ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। अब उम्मीद है कि आपको ऐसी काफी कैटेगरीज का चीजों का पता लगा होगा जो कि आपने पहले शायद ना पता हो कि मैं ये भी कर सकूँ। अब अगर आप में से कोई पावर पॉइंट कर सकता है तो वो कर ले, सीवी मेकिंग आती है वो कर सकता है, राइटिंग अच्छी आती है कर सकता है, आवाज अच्छी है सर्विस दे सकता है, लॉ के स्टूडेंट है सर्विस दे सकते हैं। ये वो वाली सर्विसेज होती हैं जो तो आप रीड आउट करके भी दे सकते हो, आप रिसर्च करके भी दे सकते हो।
ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का काम आ जाता है तो आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करो और उसे चीज क्रिएट करके दे दो। मैं आपको खुद एक बात, एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, पर मैंने $90 की टी शर्ट डिजाइन करके बेची हुई है। मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, फिर भी मैंने टी शर्ट डिजाइन करके और मैंने सेल आउट की है। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो क्लोज कर देता हूँ।